मिलने से पहले हमारा छूट जाना तय था। एक दूसरे से मिलने के लिए जिस दरवाजे से हमने प्रवेश किया था वो हम दोनों ने ही खुला छोड़ रखा था। यात्राओं की मुलाकातें ऐसी ही होती है, इसमें छूट जाना तय होता है। पर इस सारी अपनी खूबसूरत व्यवस्था में मैं भूल गया था कि मैं एक लेखक हूं और मैं किसी को छोड़ नहीं पाता हूं। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैं अगली सुबह पूरे पेरिस में भटकता रहा था। मैं गुम जाना चाहता था, अनजान सड़क से मिले नए चौराहे पर। नए चौराहों के मिलते ही मैं दिख रही सबसे पतली गली की तरफ पहुंचा था। मैं पेरिस की नसों जैसी गलियों के जरिए इस शहर की नाभि तक पहुंच जाना चाहता था, पर हर गली उसी सड़क पर निकलती जहां उसके साथ मैं चला था। क्या पेरिस इतना छोटा था कि मैं बार बार उन्हीं सड़कों पर चला आता जहां से उसके दिख जाने की टीस उठती। मैं नहीं छोड़ पा रहा था कुछ, ना इस शहर को, ना ही उसके हंसते हुए गुलाबी। संबंध शहर से हो या किसी व्यक्ति से, वे अपने विनायस में कितने गहरे उतर सकते हैं, इस पर किसी पर कोई बस नहीं होता। बंद दरवाजों को खोलकर निकल जाना आसान होता है, पर जब दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक आखिरी बार उससे टकराने की इच्छा से मैं सैन नदी के दूसरी तरफ वाले हिस्से में चला गया। यहीं कहीं वो रहती थी। मैंने अपने भाग को दांव पर लगा दिया था, यह जानते हुए कि मेरे हाथों में भाग्य रेखा नहीं है। तभी एक गहरी अंधेरी गली से निकलकर मैं सैन नदी के पुल पर वापस पहुंच गया। पुल के बीच में खड़े होकर लगा कि मैं पेरिस की नावी में हूं। यही तो कल रात उसे चूमा था। मैंने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कितना प्रिडिक्टेबल है और कितना दिलचस्प शहर ये। इसने मुझे वो दिया जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं अपने लेखन के अंत में खड़ा था और किसी भी कहानी का अंत जब घट रहा होता तो आपका वहां मौजूद होना उसे खराब कर देता है। मैंने पेरिस की नावी को चूमा और पुल पार करके वहां से निकल गया।